मंदिर की जमीन विवाद पर भड़के संजीव बालियान, थाने में पुलिस को सुनाई खरी खोटी। जनपद मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसी मामले में रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान मंसूरपुर थाने पहुंचे। अपने समर्थकों के साथ पहुंचे बालियान ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और थाने में जमकर हंगामा किया। मंदिर की जमीन पर डिस्टिलरी का कब्जा। संजीव बालियान का आरोप है कि मंसूरपुर गांव में सरशादी लाल डिस्टिलरी ने मंदिर और धर्मशाला के लिए खरीदी गई जमीन पर कब्जा कर लिया है। उनका कहना है कि यह जमीन धार्मिक कार्यों के लिए खरीदी गई थी, लेकिन पुलिस की मिलीभगत से डिस्टिलरी के मालिकों ने कब्जा कर लिया। पुलिस पर पैसों के लेन देन का आरोप। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने खुलेआम पुलिस पर पैसों के लेन देन का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पुलिस ने पैसे लेकर डिस्टिलरी का साथ दिया और मंदिर की जमीन पर कब्जे की इजाजत दी। बालियान ने साफ कहा कि जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा होने नहीं दिया जाएगा। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद कार्यवाही नहीं। यह विवाद लंबे समय से चल रहा है, लेकिन ग्रामीणों के लगातार विरोध के बावजूद पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। संजीव बालियान का कहना है कि पुलिस प्रशासन डिस्टिलरी के पक्ष में काम कर रहा है और मंदिर की जमीन को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। भ्रष्टाचार के खिलाफ बालियान का ऐलान। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम के दौरान संजीव बालियान ने तहसीलों और थानों में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही थी। उन्होंने मंच से ऐलान किया था कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। थाने में तीखी बहस। मंसूरपुर थाने में पहुंचे बालियान ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और साफ किया कि मंदिर की जमीन को लेकर किसी भी तरह का न्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस से सवाल किया कि मंदिर की जमीन पर डिस्टिलरी का कब्जा कैसे हो सकता है, जब वह जमीन धार्मिक कार्यों के लिए खरीदी गई थी। ग्रामीणों का समर्थन। ग्रामीणों ने भी इस मामले में संजीव बालियान का समर्थन किया। उनका कहना है कि मंदिर की जमीन पर डिस्टिलरी का कब्जा धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि प्रशासन उनकी बातों को अनदेखा कर रहा है। संजीव बालियान का बड़ा बयान। थाने से बाहर निकलते हुए बालियान ने साफ कहा कि यह लड़ाई केवल मंदिर की जमीन की नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने इस मामले में न्याय नहीं किया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मामला अब और गरमाएगा। इस विवाद ने मंसूरपुर में माहौल को और गरमा दिया है। लोगों का कहना है कि यदि यह मामला जल्द सुलझाया नहीं गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। फिलहाल सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। मंदिर की जमीन पर कब्जे का यह मामला धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। संजीव बालियान की सक्रियता और ग्रामीणों का विरोध इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आना पड़ा भाई, जब पुलिस कब्जाधारियों का साथ देने लगे, जब पुलिस आम जन को परेशान करने लगे। मंदिर और धर्मशाला की जमीन पे भी कब्जा कराएंगे लोग। पूरा गांव एक तरफ, लेकिन एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए जिसकी रजिस्ट्री मंदिर के नाम से हुई हो, उसे कैसे आप वो कर लोगे? तो आना पड़ा। पुलिस उनके साथ है। एसडीएम ने गलत आदेश किए पहले, अभी के नहीं 2003 में आदेश हुए थे। कोर्ट में भी वे बड़े बड़े वकील खड़े कर रहे हैं, लेकिन मंदिर और धर्मशाला की जमीन कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। मंदिर भी बनेगा और धर्मशाला भी बनेगी। कोई गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे। मैं यही पूछने आया था कितने पैसे लिए इनसे। इस सरकार में अगर मंदिर की जमीन पर कब्जा करवाओगे, कब्जा हुआ, ये तो गांव वाले जागरूक है, आज हम वहां चले गए। मैं यही पूछने आया था कि किसके आदेश से भाई तुम मदद कर रहे हो? गांव वालों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं, दबाने के लिए, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। और सरकार नहीं, बात यह है कि गलत कहीं भी होगा, अगर कोई अधिकारी गलत करेगा, हम सरकार का हिस्सा है, रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हमारे राठी साहब राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता है, वो हम रहेंगे, लेकिन हम गाँव के साथ हैं। अगर कुछ गलत होगा तो जाके कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, लड़ेंगे उनके लिए, गाँव वालों के लिए। इसमें मुकदमा नहीं होना चाहिए, हमने मुकदमा नहीं लिया क्योंकि गलत था। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, या पुलिस क्यों कब्जे करवाने लगी? कब्जे कहा था, मैं कह रहा हूँ गलत नहीं होने सारे होने लगे। दीवार होगी तो जो है हमने कहा था एटीएम साहब बात करो, तो एटीएम साहब पहले तो भेजे थे, उस दिन नहीं भेजे, लेकिन वहाँ से इन्होंने मना किया, मैंने रुकवाई। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब आदेश था मैंने पूछा। आदेश में केवल दीवार का कहीं आदेश नहीं है जी। दीवार सब आदेश है, सुन मेरी बात। मेरा केवल इंडिविजुअल है।
हम कह रहे हैं ग्राम पंचायत और मंदिर की है, हम कब कह रहे हैं इस प्रधान की जमीन है? मैंने कभी कब्जा अब उसने चालाकी क्या करी, जाके व्यक्ति के नाम से कर दिया, इसका क्या मतलब उस जमीन से, समझ गए? और पुलिस उनका सहयोग कर रही है इन चीजों में। नहीं सर, सहयोग नहीं, उसमें जो है उनकी टीम आएगी एनटीएम की तभी होगा, नहीं तो हमसे कोई मतलब नहीं। और वो दीवार कर दी उन्होंने। अरे भाई जब आपने फोन किया मुझसे, मैंने क्या कहा, मैंने- इससे बात करो, वो उसमें गेट भी लग दिया। एटीएम से ऐसा बात करो। अगर ये दिमाग फिर तो तुम जाओगे नहीं ना, एसडीएम से बात करोगे, तुम तो नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे ना? नहीं सुन, तुम नहीं जाना, बिना एसडीएम के तुम जाओगे नहीं आज के बाद। हाँ एटीएम की टीम आएगी, तुम लोग हाँ जाइए ना, जी जी, एटीएम की टीम आएगी। ये कुछ भी करो, कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तब जाएंगे। इसका क्या कुछ भी करे तुम मत जाना। हाँ नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तब Law जाएंगे, and जब अगर order फोन बिगड़ोगे? करेगा, नहीं फोन आएगा तुम तो कब लॉ एंड ऑर्डर अगर आएगा फोन पे तब जाएंगे। तुम जाओगे तो जाऊंगा। अब वही मैं कह रहा हूँ, सही कह रहे हैं आप कि जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तब जाऊंगा, उससे पहले नहीं नहीं जाऊंगा। दीवार खड़ी करके अन्नूपुर पे छात्र थोड़ा बहुत मुकदमे, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा? ये मुकदमे हुआ क्या? होगा तो अलग चीज है, क्यों करी उसमें जो है क्यों कर रहे हो जब इतना कुछ किया नहीं? उनने दीवार तक कर ली, कब्जा कर लिया, मंदिर की जमीन पर कब्जा कोई बात नहीं। कर हंसोगे तो जो जा रहा था उसको फोन आ गया। अच्छा निपटेंगे यहाँ से मंदिर की जमीन पर जो तुम कब्जा करवा रहे हो ना, या मंदिर की जमीन है, वो तो पिता मैंने रजिस्ट्री- आपको बता रजिस्ट्री दिया, है। एटीएम की टीम नहीं आएगी, हम नहीं जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े तब जाएंगे, सब नहीं तो दिखा नहीं रखे ही। जाएंगे। वो तो हमने आपसे बता दिया, अरे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, गाँव एक तरफ है यार, वही बता रहे, वही बता रहे। मंत्री जी एक बात रहेगी, जमीन क्यों करी रजिस्ट्री? मेरे साल का पहला वो इससे- विधान जब वो जमीन दीवार क्यों करी? हुई, जब क्या लिखा है इसमें रजिस्ट्री में? इसको तुम कब्जा करवाने लग रहे। क्या जमीन है? ये रजिस्ट्री है, हाँ नहीं, रजिस्ट्री से पर कौन कुछ हो जा। वो तो बात सही कह रहे हैं आप लोग। ये लक्ष्मी नारायण सनातन धर्मशाला मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण और सनातन धर्मशाला, इसके लिए जमीन है यहाँ। तो मेरा रजिस्ट्री सब पर कुछ हो सके तो या तो तुम्हारे हाथ में, एसडीएम के हाथ में रजिस्ट्री करवाना। वो एटीएम अपना जब टीम आएगी वो कहेंगे ये तब। सुनो, तुम लैंड रोड पे कहे, आइए माता जी उड़ाइए, कहा हुआ तुम लैंड रोड पे कितनी बात बता रहे, सुन मेरी बात माता जी, बोले तो मन मूर्ति पर रखे थे उड़ाइए, मूर्ति उठवा दिया। ये दो आदमी गए, सीसीटीवी फुटेज है, ये तुम्हारे पास आई, तुम्हें सुन लैंड रोड दिखाई दिया यार, ये वीडियो मुकदमा इस पर दर्ज होना चाहिए। तुम फरा मूर्ति सुनील तो मुकदमा दर्ज हो इस बात पे यार।